Good morning, children. Today we will study a poem. It is The Swing. The Swing, and it is written by R.L. Stevenson. It is written by R.L. Stevenson. When Steven VENSON. इसको याद कैसे रखें? SON आप कर दीजिए, वैन VEN कर दीजिए, और फिर स्टीवेंसन. एंड डिस्क्राइब्स द जॉय ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग. लिसन एंड रीड. थोड़ा सा इसमें हम लोग ग्रामर भी चलेंगे, ग्रामर भी देख लेते हैं कैसा यूज़ किया गया है. पोएम मेरा नाउन होता है और द मेरा डेफिनिट आर्टिकल होता है. द पोएम. द स्विंग भी मेरा नाउन है. झूला, स्विंग का अर्थ होता है झूला. द आर्टिकल लगाया गया है. इज रिटन, इज प्लस V3 यूज़ किया गया है बच्चों, और इज प्लस V3 हम लोग पैसिव वॉइस में लिखते हैं. द पोएम द स्विंग इज रिटन, लिखा गया है बाय. जब कोई आदमी किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो बाय होगा. R.L. स्टीवेंसन इसको लिखे हैं. एंड डिस्क्राइब्स, और चूंकि R.L. स्टीवेंसन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब में s जोड़ा गया है. डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं. क्या चीज़ वर्णन करते हैं? द जॉय, खुशी. ऑफ प्रीपोजिशन का. ए चाइल्ड, एक बच्चे का खुशी. कहाँ? ऑन अ स्विंग. ऑन मेरा पोजीशन दिखा रहा है कि कहाँ? ऑन ए स्विंग, मतलब एक झूले में बच्चे की खुशी को वो डिस्क्राइब करते हैं. लिसन, सुनना है. एंड रीड, पढ़ना है. द पोएम. द स्विंग. How do you like to go up in a swing? How, क्वेश्चन वर्ड हो गया. Do you like, आपको कैसा लगता है. कैसा के लिए हाउ हो गया. डू, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है, इसलिए जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू का यूज़ करते हैं. एज यू लाइक, आपको लगता है. वैसे पसंद करना भी होता है. आपको कैसा लगता है. टू गो, जाना. टू गो, जाना. अप, ऊपर. इन ए स्विंग, झूला जब हम झूलते हैं तो उसमें दो ही काम होता है. एक वो ऊपर जाता है और एक फिर वो नीचे आता है, यानी कि टू एंड फ्रो होता है, अप एंड डाउन होता है. इसी सेंस में कहा जा रहा है हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है. टू गो अप इन ए स्विंग, एक झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है. अप इन द एयर शो ब्लू, अप ऊपर. इन द एयर हवा में. सो ब्लू, जो इतना ब्लू है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ जाते हैं तो हमें वो उसका कलर ब्लू चेंज हो जाता है. सो ओह, ओफ. आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट थिंग. आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ. डू यहाँ इम्फेटिक प्रेस देने के लिए किया गया है. आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ. इट्स, मतलब इट्स का मतलब हो रहा है बच्चों IT एपोस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, और S मतलब इट इज़. इट इज़ द प्लीजेंट थिंग. मीन्स इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इट्स पढ़ेंगे, इट इज़ नहीं पढ़ेंगे. लेकिन इसका मीनिंग हो गया इट इज. इट्स द प्लीजेंट थिंग, ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, सबसे आनंददायक थिंग है. आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ. इट्स द प्लीजेंट थिंग, यह सबसे प्लीजेंट थिंग है. एवर अ चाइल्ड कैन डू. एवर ए चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा कर सकता है. एवर ए चाइल्ड कैन डू. अप इन द एयर, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल.
अप इन द एयर, हवा में ऊपर, एंड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर से, जमीन के दीवार के ऊपर से, यानी कि स्विंग जो है ऊपर जाएगा दीवार के ऊपर से होते हुए। टिल आई कैन सी सो वाइट, टिल तक यानी कि जब तक, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, सो वाइट इतनी दूरी तक। जब झूला स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, जब वो रुका हुआ रहता है, वहाँ से जब ऊपर जाता है और फिर वो नीचे की तरफ आकर के फिर ऊपर जाता है, तो उसके बीच में काफ़ी दूरी हो जाता है, इसलिए इसको सो वाइड बोला गया है। रिवर्स एंड ट्री, पेड़ और नदियाँ, एंड कैटल जानवर, एंड ऑल और सभी, ओवर द कंट्री साइड और कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र में दूर तक वो सब चीज़ देख सकता है। टिल आई लुक डाउन, जब तक आई लुक डाउन नीचे देखता हूँ, ऑन द गार्डन ग्रीन, गार्डन ग्रीन बगीचे की हरियाली, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, जब वो नीचे देखता है, ऑन द रूफ छत पर, सो ब्राउन जो काफ़ी ब्राउन है यानी कि भूरे रंग का है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन मैं फिर उड़ रहा हूँ। अप इन द एयर हवा में ऊपर, एंड डाउन और फिर नीचे आ रहा हूँ। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, टिल जब तक या तक, आई लुक डाउन मैं नीचे देखता हूँ, ऑन द गार्डन ग्रीन बगीचे की हरियाली, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन डाउन नीचे, ऑन द रूफ छत पर जो ब्राउन है काफ़ी भूरा है। अप इन द एयर हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन मैं फिर उड़ रहा हूँ। अप ऊपर, इन द एयर एंड डाउन और फिर नीचे आ रहा हूँ। स्विंग मीन्स झूला, प्लीजेंट आनंददायक, वाइड चौड़ा, कैटल पशु, कंट्री साइड ग्रामीण।